तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरोट कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, इस चीज को चेक करेंगे। ठीक है, तो करंट एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ। आपकी और आपके पर्सन दोनों की करंट एनर्जीज इस वक्त की क्या हो रही है और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आप किसी रिलेशनशिप के लिए है तो इस रीडिंग को देख रहे हैं। आप कोई लव लाइफ है, कोई मैरिड लाइफ है यदि, ठीक है, और आपका नो कॉन्टेक्ट जो है वो सिचुएशन चल रहा है, आप दोनों सेपरेशन में हैं और नहीं भी है, अगर आप कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेशन में नहीं है। वैसे तो मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पर ही रीडिंग को कर रही हूँ ज़्यादातर में। इफ अगर आप नहीं भी है नो कांटेक्ट में, तो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप लोग देख रहे हैं। ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ जनरल कलेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो मैं आप दोनों के ही कार्ड्स की एनर्जीज को हाफ हाफ डिवाइड कर लेती हूँ एक ही डेक में से और एनर्जीज को रीड करती हूँ। आई होप कि आप को मेरी रीडिंग पसंद आए और आप सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं और अब मैं चेक कर लेती हूँ भाई। तो भाई मैंने तो अभी कार्ड लिए भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स, लाइक अ मैजिकल क्वीन। ठीक है, एक मैजिकल क्वीन। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका क्या इस वक्त, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, क्योंकि मैं इस वक्त, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में किसी ऐसी एनर्जीज को देख रही हूँ या ऐसी एनर्जीज को, जो कार्ड मेरे सामने आया है एक ऐसी एनर्जीज का कार्ड आया हुआ है जिसमें आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपकी दोनों के बीच में सेपरेशन का रीज़न हो सकती है। ठीक है, मतलब एंजल्स जो है वो गाइड कर रही है इस तरफ। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। मे भी कोई है ऐसा जो आपके रिश्ते को नहीं चाहता है। ठीक है, या आप दोनों के बीच में इस वक्त आपका दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, या बार बार आप कोशिश करते हो कि चीज़ें ठीक हो, बैलेंस करने की कोशिश करते हो। बार बार अगर आपको ये लगता है कि नहीं, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, झगड़े हो रहे हैं, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, या एक लंबा टाइम हो गया है नो कांटेक्ट में ही हो, लगातार कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो बट फिर भी नहीं हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये एनर्जी हो सकती है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पर यूनिवर्स ने सेंड किया है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स एक पूरी तरीके से एक ऐसी एनर्जी के रूप में सामने आई है जो कि हो सकता है कि आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से कंट्रोल किया हो, या फिर आपका रिलेशनशिप पहले हो सकता है कि बहुत अच्छा हो, कोई नया आपके रिलेशनशिप में ऐड हुआ हो, या कोई और आपके रिलेशनशिप में हो जिसकी वजह से आपके, जब से वो आया है या जब से वो उसने कांटेक्ट किया है या फिर उसकी जब से इन्वॉल्वमेंट हुई है आपके रिश्ते में, तब से ही आप अपने रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर फेस कर रहे होंगे। तो ये कार्ड जो है वो फर्स्ट में ही मेरे पास आया है और इस कार्ड को मैं यहाँ पर साइड में रख लेती हूँ। राइट, और अब मैं जो है वो आप दोनों की ही भावनाएं एक दूसरे के लिए देखती हूँ और आपके पर्सन का करंट एनर्जी देन नेक्स्ट एक्शन, ठीक है, चेक कर लेती हूँ। तो मैंने कार्ड जो है वो सफल कर लिए हैं और मैं आधे आधे कार्ड, हाफ मतलब मीन्स है ना, हाफ कार्ड में ले लेती हूँ इस साइड, और ये कार्ड जो है वो मैंने आपके पर्सन की साइड से लिए हैं और ये वाले कार्ड जो है वो मैंने आपकी एनर्जीज को चेक करने के लिए। ओह माय गॉड, बॉटम में आपकी एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स में आई है। ये है कि आपकी एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स, लाइक बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो आप। ठीक है, चलिए मैं आपकी एनर्जीज को बाद में चेक करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। और क्वीन ऑफ कप्स तो मेरे सामने आ ही चुका है, मे बी थर्ड पार्टी इशू है आपके रिश्ते में। ठीक है,
चलिए आपके पर्सन की साइड से कौन सा कार्ड आता है, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स दोनों साथ में है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने किसी की बातों में आकर आपके रिश्ते को तोड़ दिया। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त सैड है 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स में। मतलब इनके खुद अपने या फिर इन्होंने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था, राइट, इन पर्सन ने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था, आज वही इंसान ने इनके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा, मतलब उस इंसान की वजह से इनका रिलेशनशिप खराब हुआ था। आज वही इंसान काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स कर रहा है, या फिर उस इंसान के साथ झगड़े हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी सच्चाई, कोई ऐसी ट्रुथनेस आपके पर्सन के सामने आ चुकी है थर्ड पार्टी की। देखिए, फर्स्ट कार्ड अगर क्वीन ऑफ कप्स का आया है और बाद में ये 2 कार्ड आए हुए हैं, साफ तौर पर एंजल्स जो है वो गाइड ये कर रही है कि आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आई हैं, या फिर आपके जो ये पर्सन है वो इस वक्त काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स में भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। ठीक है, और जिन लोगों के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया था या जिन लोगों के ऊपर ये ट्रस्ट करते थे और उनकी बातों में आकर रिश्ते को ख़राब कर लिया है ना, तो आज कहीं ना कहीं वही लोग इनके ऊपर बर्डन बना रहे हैं और उन्हीं लोगों की वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो 10 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड एक पछतावे की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। 9 ऑफ सोर्ड्स सेपरेशन में या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो फीलिंग एलोन या बहुत ज़्यादा सैडनेस या बहुत ज़्यादा पछतावा, रिग्रेट है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्ड्स है और दोनों ही सोर्ड्स का जो कार्ड है वो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और करंट एनर्जीज एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को दिखा रहा है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है। 6 ऑफ बैंड्स, ये किसकी एनर्जीज है? 6 ऑफ बैंड्स मैरिज को लेकर, यहाँ पर जो कार्ड है वो मैरिज को लेकर आया है, रियूनियन को लेकर भी है ये कार्ड। देखिए, इस वक्त ये जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप मैरिज को लेकर शादी करना चाहते हो इन पर्सन से, या फिर आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर दे, मैरिज को प्रपोज किया था तो मैरिज के लिए आपको कमिटमेंट दे, या फिर आप इनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो यदि, तो 6 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड मैरिज को लेकर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत जल्द कनेक्शन जुड़ने वाला है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये तीनों ही कार्ड आपको एक साथ कनेक्ट होते हुए दिखेंगे कि एक इंसान जो अपनों से, मतलब जिसको धोखा मिला है या जिसके ऊपर उसने ट्रस्ट किया, आपसे रिश्ता तोड़ा, उस इंसान ने ही इनके ऊपर ब्लेम किया या उस इंसान की वजह से ही इनको समझ आया। ठीक है, और अब ये पर्सन बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत पछतावे में है, बहुत स्ट्रेस में है और कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर ब्लॉक किया है, आपको सामने से ब्लॉक किया है या फिर आपके साथ नो कांटेक्ट में है, तो ये पर्सन आप देख रहे हो मिडनाइट हो रही है और मिडनाइट की जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग पेनफुल एनर्जीज में है, ओवर थिंकिंग में है, काम पर फोकस नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें इन पर्सन की आपके सामने आ रही हों। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकता है जैसे कि लाइक आपको ऐसा होना कि सोशल मीडिया पर काफ़ी पोस्ट का होना या हैप्पी होना, कुछ भी ऐसी चीज़ें इनके सामने आ रही हो आपके, तो वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में होंगे। ठीक है, 6 ऑफ बैंड्स आपकी तरफ इनका जो कनेक्शन है वो वापस आ रहा है
और ये पर्सन बहुत जल्द आपको कोई मैरिज को लेकर प्रपोज करने वाले हैं, या फिर ब्लॉकेजेस में आप दोनों के बीच में रियूनियन का होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स है ना, तो ये एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, मैं दोबारा से कार्ड को ले लेती हूँ एक बार। कोई बड़ी इच्छा भी आपकी हो सकता है कि पूरी हो। कोई स्टार का कार्ड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। ठीक है, करंट एनर्जीज। देखिए, नाइट ऑफ सूट्स, आपके पर्सन अपनी फैमिली से, अगर इनकी फैमिली आप दोनों के बीच में आ रही है तो आपके पर्सन फैमिली से बात कर रहे हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं ये पर्सन फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपको अपनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फैमिली का मुझे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और ये पर्सन फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपकी लाइफ में कमबैक हो रहे हैं, यानी कि 6 ऑफ वैंड्स और ये वाला कार्ड। अगर मैरिज को प्रपोज किया है इन्होंने और मैरिज नहीं कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अलग अलग जगह पर रहते हो, प्लेस आपके अलग है, या फिर आप दोनों इस वक्त एज्ड फ्रेंड्स में हो, मैच्योर एज में हो, आप दोनों के बीच में कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। अगेन आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, और इनका जो कनेक्शन है वो आपसे जुड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। मतलब एक पेनफुल एनर्जीज में तो है, जब से नो कांटेक्ट हुआ है तब से कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन है, या बहुत ज़्यादा परेशान है, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर फैमिली बीच में आ रही है तो फैमिली के अगेंस्ट जाकर, ठीक है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर, फैमिली है तो फैमिली या फैमिली से बात कर रहे हैं, या फिर कोई ना कोई एफर्ट्स डाल रहे हैं जिससे कि आप दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है वो जुड़े। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और अभी हाल फिलहाल में आपका लाइक 1 मंथ के अंदर अंदर आपका नो कांटेक्ट हुआ है, या फिर आपका 1 मंथ के अंदर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। ठीक है, दोबारा से ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जीज को चेक करती हूँ कि आपकी खुद की एनर्जी क्या है इस वक्त, आप क्या फेस कर रहे हो, और आपकी लाइफ में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। डेविल एनर्जीज आ रही है मुझे आपकी साइड से। इसका मतलब साफ है कि आपकी लाइफ में इस वक्त नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और ये डेविल का कार्ड मुझे सबसे पहले आपकी साइड दिखाई दिया है। इसका मतलब साफ तौर पर आपकी लाइफ में इस वक्त करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कुछ परेशानियां आपकी जिंदगी में अभी इस वक्त हैं। ठीक है, जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो। 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। ठीक है, ज़्यादातर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन ऑफ सिचुएशन से परेशान हो चुके हो, नेगेटिविटी की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने, या फिर बहुत लंबा टाइम हो गया आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन भी आई थिंक आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है। ये कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जो कि अनएक्सपेक्टेड है, मे बी आपने सोचा नहीं था। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में बहुत दिख रही है। तो या तो रिसेंटली आपकी बात थर्ड पार्टी से हुई है जिसमें आपका कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, या फिर इस कार्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी जो भी मुझे दिख रही है, ज़्यादातर में फैमिली दिख रही है, जो फैमिली आपके रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट है। आपके पर्सन के साइड से भी कार्ड आया था कि आप दोनों के बीच में अगर फैमिली है तो आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपका कांटेक्ट तो होगा, लेकिन आपके ऑफिस या आपके घर में, ठीक है, आपकी लाइफ में इस वक्त परेशानियां दिख रही हैं जिनसे आप बाहर आना चाहते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आप हो सकते हो जिस तरीके से कार्ड आपका दिख रहा है, और लगातार पिछले काफ़ी टाइम से आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, देखिए मैं इस कार्ड को अगर देखूँ तो इस वक्त जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है, जो भी परेशानियाँ आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है, आपको उन परेशानियों से एंजल्स आपको बाहर निकालेंगी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जीज तो है, लेकिन ये कप्स की एनर्जीज आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हुए भी दिख रही है। आपकी लाइफ में इस वक्त सपोर्ट नहीं है किसी का, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो और आपका कोई साथ भी नहीं दे रहा है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। लेकिन आप वहाँ पर ये भी देखो कि आपको कैसे एंजल जो है वो सपोर्ट कर रही है और आपकी लाइफ में एक बैलेंस जो है वो बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ हेल्थ इश्यूज या कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो, आपके पार्टनर की तरफ से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ के लिए बोलूँगी कि निगेटिविटी से अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, कुछ निगेटिविटी है जो कि आपके रिलेशनशिप पर, आपके कामकाज पर, आपके करियर पर हावी हो रही है, उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं इस चीज़ को आपको बोलूँगी। दूसरी चीज़ मैं आपको 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड के लिए बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो अभी आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, लेकिन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। सेकंड चीज़, आपके और उनके बीच में जब से कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स या कोई भी ऐसी बहस या कोई भी ऐसी चीज़ हुई है ना, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होते हुए भी दिख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत जल्द आपके पर्सन जो है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका वाइफ हो सकती है, या आपका कोई लव लाइफ हो सकती है, कोई आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में कम बैक होंगे। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब साफ तौर पर आपका रिलेशनशिप यहाँ पर जुड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। राशियों की बात करें तो आपके पर्सन की राशि के हिसाब से देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस की एनर्जीज है, यहाँ पर कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसेस की एनर्जीज है, यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जीज है। और यहाँ पर मैं आपके पर्सन को भी दोबारा से आपकी लाइफ में कम बैक होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे आपका साथ छोड़ने के बाद इन पर्सन को बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है अपनी मिस्टेक्स का, या आपकी तरफ से अपना फोकस नहीं हटा पा रहे। 7 ऑफ सोर्ड्स आए ना आपकी साइड से, मतलब कोई तो है आपकी ज़िंदगी में ऐसा जो अभी आपके साथ नहीं है, लेकिन उस इंसान का फोकस आपकी तरफ है। ठीक है, वो आपसे दूर तो हो जाता है, नफ तो हो जाता है, उसके साथ आपका रिश्ता तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में पड़ जाता है, या बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन तो होता है, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि जब जब आपका नो कांटेक्ट होता है, उसके बाद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं। तो आप दोनों की ही टोटल अगर कार्ड को देखा जाए तो आपकी तरफ इनकी एनर्जी तो आती है, लेकिन किसी डेविल की वजह से ये एनर्जी जुड़ नहीं पाती है, मतलब एक रुकावटें सी आपको अपने रिलेशनशिप में फील होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज हो गई। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। टोटल एनर्जीज को निकालेंगे और नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी पर्सन है उनका, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। एक कार्ड लूंगी मैं, ओनली 1 कार्ड, और आपके पर्सन का अगला कदम। ठीक है, आपके पर्सन का अगला कदम आपके लिए क्या है। टू ऑफ कप्स। ठीक है, ये 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं दोबारा से रीबर्थ का कार्ड है। अगर मैं देखूं तो ये कार्ड अभी आपके लिए आया भी था, और इस कार्ड के अकॉर्डिंग कप्स में एनर्जीज है जो कि आपको दोबारा से मिलन या दोबारा से रियूनियन की तरफ लेकर जाती है। बट ये कार्ड एंजल की तरफ से आया है, इसका मतलब साफ है कि आप दोनों के बीच में जितना भी प्रॉब्लम्स था वो प्रॉब्लम्स दूर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग इन पर्सन के साथ आपका दोबारा से रिश्ता जुड़ेगा, एक नई शुरुआत इन पर्सन के साथ आपकी होगी। यहाँ पर जो उनका नेक्स्ट एक्शन है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि खुद ये पर्सन ही आपके साथ अपने रिश्ते की पहल दोबारा से करेंगे। ठीक है, मतलब ये खुद आपको कॉल करेंगे, ये खुद आपको मैसेज करेंगे, और ये खुद ये पर्सन आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए आपके आगे जो है वो आपके साथ आएंगे। तो ये चीज़ है।
ठीक है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। पर्सनली आपको गाइडेंस लेनी है तो 9540119650 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें।